अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ जनाब। वर्ल्ड कप का फाइनल और फाइनल में दो टीम्स है। एक ऐसी टीम के जिसको आपने और मैंने इस वर्ल्ड कप में खूब चीयर किया, इनकी सेंचुरीज़ को, इनकी विकेट्स को, इनकी कैप्टनसी को, इनकी फील्डिंग को, एज ए टीम इनकी एफर्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया टीम इंडिया ऑफ कोर्स। और एक ऐसी टीम फाइनल में पहुँची कि जिसके बारे में जब उन्होंने इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया, शुरू में ही दो मैचेस हार गई ये टीम। और ये टीम जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जो कि ये टूर्नामेंट इस वक्त जीत चुके हैं, ये वो टीम है जो कि सबसे नीचे यानी नंबर 10 पर भी इस टूर्नामेंट में रह चुकी है। सो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया और दो मैचेस हारने के बाद जब कमबैक किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। फाइनल में आए, लेकिन फाइनल में आकर ऐसा होगा ये मैंने नहीं सोचा था। लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से। बीइंग अ क्रिकेट एनालिस्ट आई नो मुझे काफ़ी फेयर बात करनी चाहिए है, दोनों टीमों को बिल्कुल न्यूट्रल लेके चलना चाहिए है। लेकिन ऐसा मुझे नहीं पता कब हुआ कि इंडिया की वो जो विक्ट्रीज थी उन्हें इंजॉय करते करते, उन पर क्लैपिंग करते, उन पर खुश होते, उनके टीम वर्क को सराहते, उनकी कैप्टनसी की तारीफ़ करते, कब इंडिया से ऐसी एफिलिएशन हो गई मेरी कि आज जब इंडिया की टीम हार रही थी, लाइक सो आई वॉज फीलिंग वेरी बैड। और मैं लिटरली देख रही थी कि जब लास्ट ओवर था, उस लास्ट ओवर में कोहली की आंखों में आंसू थे एंड आई वॉज फीलिंग सो बैड कि ये इतना अच्छा मूवमेंट जो कि मुझे ऐसे लग रहा था जब ये पहली इनिंग, जब आई वॉज ऑन GTV प्रोग्राम में, जब इंडिया की टीम ने अपनी बैटिंग कर ली थी और सब मुझे कह रहे थे कि एन आप तो कह रही थी कि 60-40 है, अभी भी आप कहेंगी। मैंने कहा बिल्कुल, मैं अभी भी कहूँगी 60-40 है, क्योंकि मुझे इंडिया की जो बॉलिंग है, जो इंडिया की बॉलिंग में स्पार्क इस टूर्नामेंट में दिखाई दिया, और जो रोहित की कैप्टनसी है, जो उनका टीम वर्क है, उस पर ट्रस्ट था कि कुछ नहीं होता भाई, ये चाहे 230 हैं, 240 हैं, ये जो इंडिया की टीम है ये कमबैक करेगी, विकेट्स लेगी और ये मैच निकाल लेगी। लेकिन इट्स अ गेम और ऑस्ट्रेलिया ने जो अच्छा खेला वो जीत गए। लेकिन वो जो एक मोमेंट था जिसे मैंने फ़ील किया, और मैंने उसे इसलिए फ़ील किया, मैंने उसे इसलिए भी रिलेट किया कि आई डू रिमेंबर कि जब 2021 का T20 वर्ल्ड कप था और इसी ऑस्ट्रेलिया ने जब पाकिस्तान अनबीटेबल सेमीफाइनल में पहुंची थी, पाकिस्तान की टीम जिस तरह से उसे हराया था, और उस वक्त बीइंग अ फ़ैन मैंने नया नया क्रिकेट को कवर करना शुरू किया था, मैंने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करना शुरू किए थे FM पर। लेकिन उसके बावजूद आई वॉज फीलिंग सो हार्ट ब्रेकिंग कि मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था कि 2 से 3 दिन तक तो मैं किसी से बात ही नहीं कर सकी थी। यकीन नहीं आ रहा था कि ये हमारी टीम के साथ ऐसा हो गया जो कि मुसलसल जीतती हुई आ रही है। तो जो इंडियन फैंस हैं उनसे मुझे ऐसे वो लग रहा था कि मैं फिर से 2 साल पहले वहाँ पे चली गई हूँ, व्हेन आई वाज सिटिंग ऑन माय काउच, और मैं बैठी वो मैच देख रही थी आज का फाइनल, कि क्या इंडियन फैंस फील कर रहे होंगे। और जब वो स्टेडियम खाली होना शुरू हुआ और जो उनके फेसेस दिखा रहे थे, तो आई वाज रियली फीलिंग लाइक आई वाज जस्ट रिलेटिंग टू देम कि कैसा फील हो रहा होगा। और जब ये मैच फिनिश हुआ और लाइक Siraj was crying and KL Rahul was on his knees. एक तरफ जो मानस लबिश सिंह थे, ही वॉज क्राइंग, सिराज वॉज क्राइंग एंड आई वॉज क्राइंग, एंड लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वाई आई एम क्राइंग। मैं ऑस्ट्रेलिया की खुशी के आंसू बहा रही हूँ या फिर इंडिया के हारने पर मुझे अफसोस हो रहा है। लेकिन आई रियली फील बैड टुडे फॉर इंडिया, क्योंकि ये इतना खूबसूरत मोमेंट था। जब मैं लाइटिंग देख रही थी, मैंने सारी एंडिंग सेरेमनी देखी। आमतौर पर मैं टूर्नामेंट्स की एंडिंग सेरेमनीज़ नहीं देखा करती, लेकिन मैंने इसकी देखी एंड आई वाज जस्ट मिसिंग कि अगर यहाँ पे ये इंडिया की टीम जीत रही होती तो क्या माहौल होता। सो जी, इस मैच के भी एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे, लेकिन आई नो कि बीइंग अ फ़ैन कि किस तरह से आज दिल टूटे हुए होंगे। और एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि लाइक आज मैंने प्रोग्राम किया उसके बाद भी, और कुछ जो मेरे दोस्त हैं या जो कुछ सरहद पार जिन लोगों को मैं जानती हूँ, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए और कहा कि भाई हाँ, जो पाकिस्तानी हैं वो तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि इंडिया की टीम हार गई है। तो प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दिस।
सो जनाब, पाकिस्तान की क्रिकेट जिन सर्कमस्टांसिस से गुजर रही है और हमारी टीम जिस तरह से खेल रही है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें यहाँ पर, वैसे ही सिर्फ अगर मैं पूरी पॉपुलेशन की बात करूँ तो 30 से 40% लोग हैं जो कि अब फॉलो करते हैं क्रिकेट को। क्योंकि जब आपकी टीम बार बार हार रही होती है और इतने बुरे से हार रही होती है, परफॉर्म किए बगैर हार रही होती है, इट्स नॉट लाइक डैट कि जिस तरह से इंडिया आज हारा है। जब आप ब्लंडर्स करते हुए हार रहे होते हो तो सबके दिल टूट जाते हैं और फिर आप उस तरह से टीम को फॉलो नहीं कर पाते हो। अक्सर मेरी दोस्तों से, लोगों से बात होती है मुझे, वर्ल्ड कप के दौरान अक्सर लोगों ने टीम को नहीं फॉलो किया। और आप इंडिया की जीत या हार पर किसी ने क्या खुश या परेशान होना है। सो इट्स नॉट लाइक दैट। कितने ऐसे लोग हैं जिनको आज, क्योंकि जब आपकी टीम टूर्नामेंट से निकल जाती है आप उस तरह से टूर्नामेंट को फॉलो भी नहीं करते हो। अब हमारी तो जॉब है, कुछ इंटरेस्ट है, कुछ पैशन है, इस वजह से हम क्रिकेट को फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे लोगों को अपने ही मसले कम नहीं है कि वो क्या इस बात पे खुशियाँ मनाएं कि इंडिया हार गई है या जीत गई है। कितने लोगों को तो ये भी नहीं याद कि भाई आज फाइनल है। सो इस तरह की लाइक हार गई है इंडिया की टीम, लेकिन आप काइंडली ये नहीं सोचें कुछ लोगों की वजह से कि जी बड़ी खुश हो रहे हैं पाकिस्तानी। इवन मेरे घर के अंदर, क्योंकि मैं वाहिद बंदी हूँ जो घर में क्रिकेट को फॉलो करती हूँ, सो मेरे घर वाले कह रहे थे कि ये क्या हो गया, यू वर सेइंग कि इंडिया की टीम इतना अच्छा खेल रही है, फिर ये आज क्या हो गया, इन पे बैड डे क्यों आ गया। सो अक्सर लोग मुझे ऐसे मिले जो कि हैरान हो रहे थे और बाकायदा दे वर फीलिंग बैड कि ये कैसे हो गया इंडिया की टीम के साथ। तो देखिए, आई विल नॉट से दिस अ बैड डे। मैं इसको ये कहूँगी कि देखिए ये जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर, हर कोई प्रेशर की बात कर रहा था। इंडिया को जो इतना बड़ा क्राउड सपोर्ट करने आ रहा था उसकी बात कर रहे थे कि कितनी लकी टीम है, इतने ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इतने बड़े स्टेडियम में आप खेलेंगे, इतने ज़्यादा जो स्पेक्टेटर्स हैं वो आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे। लेकिन ये बात हम नहीं कर रहे थे कि वो जो स्पेक्टेटर्स हैं, वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आप पर प्रेशर भी डाल देती हैं। और वो प्रेशर आज इंडिया की गेम में दिखाई दिया। टॉस जीत कर जब ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग का फैसला किया, सो आई वॉज वन ऑफ दोज कि जो ज़रा हैरान थे कि ये क्या फ़ैसला कर लिया। लेकिन आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो, ये जो गोरे होते हैं ये बहुत ज़्यादा ये जो होता है ना हिसाब किताब, स्टैट्स, इस पर बिलीव करते हैं। तो यकीन उन्होंने इस ग्राउंड के स्टैट्स निकाले। और अगर हम इस टूर्नामेंट की बात भी करें तो 4 में से जो 3 मैचेस हैं वो चेस करते हुए जीते हैं टीम्स ने। इंडिया ने खुद पाकिस्तान के खिलाफ चेस करते हुए जीता, लेकिन इंडिया के बारे में यही कहा जा रहा था और हर कोई यही कह रहा था कि बड़ा ये टूर्नामेंट का फाइनल है, बड़ा मैच है, तो हर कोई टीम बड़ा टारगेट सेट करना चाहेगी। सो इंडिया को बैटिंग का मौका मिला और पहला ओवर अगर आप देखें तो जो रोहित शर्मा है वो थोड़े से प्रेशर में दिखाई दिए, लेकिन रोहित शर्मा की यहाँ पे तारीफ बनती है। भाई क्या फ्लाइंग स्टार्ट अगेन उस बंदे ने अपनी टीम को दिया है। like he was batting with the strike rate of 151 के स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग कर रहा था। और अगर आप आज के मैच की फिगर्स निकालें, बैटिंग फिगर्स इंडिया के निकालें, तो उनके अलावा कोई भी बैटर जो कि डबल फिगर में दाखिल हुआ है वो 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट नहीं उसकी बैटिंग जा सकी, फॉलो नहीं वो कर सका। सो जब तक रोहित शर्मा रहे तो जो प्रोजेक्टेड स्कोर आ रहा था व्हेन ही वाज बैटिंग, तो वो 300 प्लस का आ रहा था। आप देखें कि 38 या 39 बॉल्स के ऊपर इंडिया ने अपने 50 मुकम्मल कर लिए। लेकिन उसके बाद जब शुभमन गिल का एक कैच ड्रॉप हुआ, वो दोबारा फिर 5वें ओवर में आउट हो गए। फिर रोहित का एक कैच ड्रॉप हुआ जब वो आई थिंक उन्होंने 14 रन बनाए हुए थे। ट्रेविस हेड ने ड्रॉप किया था, वो कैच हो सकता था, वो कर नहीं सके, लेकिन बाद में ट्रेविस हेड ने एक बड़ा ही आउटस्टैंडिंग कैच उनका ले लिया। और जब रोहित आउट हुए और उसके बाद जब श्रेयस अय्यर आए हैं, वो भी बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, वो आउट हुए। उसके बाद से इंडिया की टीम शेल में चली गई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब ऑस्ट्रेलिया से लास्ट टाइम इंडिया ने खेला था तो वो जो कोहली ने और केएल ने मिलकर 165 की पार्टनरशिप बनाएगी, उस तरह की चीज़ हम देखेंगे। लेकिन वो दोनों अपने शेल में चले गए। ठीक है, 50 जब तक 50-50 नहीं हुई थी दोनों की, आपने थोड़ा रुक के खेला रनिंग बिटवीन द विकेट्स की। लेकिन उसके बाद कोहली अनफॉर्चुनेट रहे कि वो बड़ी अच्छी बॉल हो गई पैट कमिंस की उनको, और हो सकता है वो ज़रा स्ट्रोक्स पर जाते वो 50 के बाद आउट हो गए। लेकिन अगर मैं केएल की बात करूँ तो केएल ने बड़ा स्लो यहाँ पे खेला। 107 के ऊपर आप आई थिंक 96 या 97 बना रहे हो, जितने भी रन उन्होंने बनाए, इससे प्रेशर आ जाता है। हालांकि रोहित शर्मा ने इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया था, 8.5 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे कि बाद में जब ये स्लो भी खेले हैं तो जो रन रेट है वो 5-5.5 था। लेकिन उसके बाद जो बैटर्स आते गए वो उस तरह से मेंटेन नहीं कर सके, प्रेशर के अंदर आ गए।
हालांकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी इसी किस्म की सिचुएशन आई थी, लेकिन वहाँ पे यही जो बैटर्स हैं जो नीचे आने वाले हैं, स्काई ने बड़ा अच्छा खेला था और 49 या 48 उन्होंने बड़े एक क्रूशल रन बनाए थे। उसके बाद बुमराह ने और कुलदीप यादव ने वो जो 26 रन बनाए थे वो बड़े अहम थे, लेकिन उस तरह की लाइक वो जो क्या कहते हैं ना इनिंग देखने में नहीं आई। उसकी एक बड़ी वजह है कि जो इंडिया की बैटिंग है अंडर प्रेशर आ गई। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने क्या ज़बरदस्त फील्डिंग की है, कितने ऐसे एब्सोलूट चौके थे जो कि उन्होंने फील्डिंग से रोके हैं। यानी अगर ये फील्डिंग इतनी अच्छी ना होती ना तो आराम से इंडिया के यहाँ पे 260-70 बोर्ड पर लगे हुए होते। सो यहाँ पे उनकी फील्डिंग की भी तारीफ बनती है, पैट कमिंस की कैप्टनसी की भी तारीफ बनती है, बॉलिंग की भी तारीफ बनती है। वही बात है कि ऑस्ट्रेलिया जब फाइनल में आती है तो एक डिफरेंट टीम आती है। पैट कमिंस को देखें, ये वही हैं जो कि इतने रन कंसीव कर रहे थे और आज इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे कि जब मैंने मेरे ख्याल से 30 या 35 ओवर्स तक जब मैंने मुसलसल मैच देखा है तो पैट कमिंस ने कोई बाउंड्री कंसीव नहीं की थी। जम्पा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन उसके बावजूद भी जब इंडिया ने 241 का टारगेट दिया है, सो आई वॉज क्वाइट वेरी श्योर कि इंडिया के लिए कोई मसला नहीं है, जिस तरह की बॉलिंग है आराम से डिफेंड कर लेंगे। और हमने देखा भी कि 47 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए। लेकिन गलती क्या हुई, जो मुझे फील हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है इंडिया की टीम प्रेशर में उस तरह नहीं खेली। लाइक उन्होंने अपनी वो गेम नहीं खेली जो कि वो अभी तक लीग में ये जो लीग गेम्स में खेलते आ रहे हैं, जो कि दूसरे मैचेस से सेमीफाइनल के मैच में देखूँ या उन्होंने वैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, अफगानिस्तान के खिलाफ खेला, प्रेशर में आ गई टीम और फिर गलतियाँ भी हुई। जैसे कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और यहाँ पे आज के मैच में अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो वो एक ये भी है कि जब आपको 3 विकेट्स मिल गई थी तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि 50 ओवर पूरे ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलेगी। जितना आपने टारगेट दिया है वो ऑफ कोर्स वो चाहेंगे हम जल्दी से फिनिश करें। सो आपने हालांकि बड़ी अटैकिंग फील्ड रखी हुई थी, बड़ी मुझे अच्छा वो लगा जैसे मैच स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके बाद आपने फील्ड खोल दी कुलदीप को, और जब जडेजा बॉलिंग कर रहे थे स्लिप नहीं दी हुई थी। आप इसी इंतज़ार में रहे रोहित के वो बाउंड्री पर कोई आपको कैच देंगे। अगर हम लबे सिंह की बात करें, उन जैसा जो सुकून वाला बल्लेबाज है वो कहाँ बाउंड्री करेगा, हिट करेगा। हत्ता कि जो ट्रेविस हेड थे उन्होंने अपनी गेम चेंज कर दी। मैं देख रही थी कि एक एंड से जो लबे सिंह है वो ऐसे खेल रहे थे कि जैसे वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और दूसरे एंड से हेड इस तरह से खेल रहे थे ट्रेविस हेड के जैसे ओडीआई खेल रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि एक मौका था जब 31 पर 11 लबे सिंह के थे और 47 पर 40 ट्रेविस हेड ने बनाए हुए थे, यानी दोनों की स्ट्रेटजी अलग थी। तो ऐसे में आपको फील्ड टाइट रखनी थी। यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई और बस फिर वही हुआ कि जब तक सेंचुरी नहीं हुई थी मुझे ऐसे वो लग रहा था अभी एक और विकेट आएगी, अभी एक और विकेट आएगी, क्योंकि ट्रेविस हेड अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, वो बाज नहीं आ रहे थे शॉट्स लगाने से। लेकिन जब सेंचुरी हो गई उसके बाद ग्राउंड भी खाली होना शुरू हो गया और फिर जो इंडिया की टीम है वो ये मैच हार गई। बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे अफसोस इस चीज़ का हुआ कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ थ्रिलर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को बिल्कुल आखिर में आके वन साइडेड कर दिया था। और इसके साथ ही जो ट्रेविस हेड हैं वो एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पॉन्टिंग के बाद तीसरे बैटर बन गए हैं कि जिन्होंने जनाब वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाई है और डिफरेंट रिकॉर्ड्स बने। लेकिन रिकॉर्ड्स की हम यहाँ पे क्या बात करें, जब आपका दिल टूटा हुआ होता है तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और मैं देख रही थी कि वो जो क्राउड है और काफ़ी स्टार्स वहाँ पे आए हुए थे, अनुष्का शर्मा थी, शाहरुख खान थे और वो जो केएल की वाइफ है वो भी कोई स्टार है गालबन, और भी बॉलीवुड के स्टार्स बैठे हुए थे कि जिनको शायद मैं नाम से नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं इतने मूवीज़ या ड्रामे फॉलो नहीं करती हूँ। क्रिकेट से आपको फुर्सत मिलेगी तो आप ये काम करोगे। सो उनके जो फेस थे वो काफ़ी डाउन हो गए थे एंड आई वॉज फीलिंग रियली पेन कि ये क्या हो गया है। और जब मुझे मैसेज आ रहे थे कि एंड इट्स अनबिलीवेबल इंडिया हार गई है, एंड आई वाज फीलिंग सेम, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या रिप्लाई करूं कि मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है। और जब वहाँ पे क्या खूबसूरत सेरेमनी थी, क्या खूबसूरत आतिशबाजी हुई है, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि अगर यहाँ पे इंडिया की टीम जीतती तो क्या यहाँ पे वो एक लेवल होता और एक एक्साइटमेंट का क्या लेवल होता। लेकिन मैं इंडियन फैंस से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखिए ऑस्ट्रेलिया ने आज अच्छी क्रिकेट खेली, ज़्यादा अच्छी खेल ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टीम ने कोई बहुत ही बुरा या गंदा खेला। इंडिया ने भी अच्छी फाइट पुट करने की कोशिश की, लेकिन फाइनल का अपना एक प्रेशर होता है। सो
अपनी टीम को काइंडली ब्लेम नहीं कीजिएगा, आप अपनी टीम को, क्योंकि वो मुसलसल जीतते हुए आ रहे हैं। आपकी टीम ने आपको इतना खूबसूरत वर्ल्ड कप दिया है ये, कि आप जिस ग्राउंड में वो गए हैं, जो सा मैच खेलने गए हैं, जिस टीम के खिलाफ खेलने के लिए गए हैं, उन्होंने आपका सर बुलंद किया है। यानी आप हेड्स अप करके आए हैं, आप लोग खूब वो मैच एंजॉय करके आए हैं। सो अब जो इंडिया का जो फैंस हैं, उनके जो क्राउड है, जो इंडियंस हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी टीम पे बिल्कुल बेजा क्रिटिसिज्म नहीं कीजिएगा। और अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें, तो आज के मैच में जो थोड़ी बहुत फ्लॉज हैं, उसके अलावा इंडिया की टीम ने कोई ऐसा मौका दिया भी नहीं है कि हम उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करें। एक्चुअली जब इस तरह इंडिया के साथ पहले इस किस्म का सिचुएशन हुई थी, तब इंग्लैंड की टीम थी, और इंग्लैंड की टीम में और ऑस्ट्रेलिया की टीम में फ़र्क है। और आज ऑस्ट्रेलिया की टीम का तो वही लेवल ही कुछ और था। वो एक डिफरेंट, ऐसे वो लग रहा था कि क्या कहेंगे ना, एक डिफरेंट टीम बन के सामने आई है। और क्योंकि जो कमिंस है, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दे दी थी कि हम जो है वो साइलेंस हो जाएगा जब हम खेल रहे होंगे, इस किस्म की कोई स्टेटमेंट क्राउड में। तो वाकई आज साइलेंस जो था वो हो गया था, और मुझे ऐसे वो लग रहा था ये साइलेंस टूट जाएगा जब इंडिया की बॉलिंग आएगी, और शुरू में वो टूटा भी, लेकिन इंडिया की जो बैटिंग है वो उस तरह से खेल नहीं सकी। मैं ये बात नोट कर रही थी, मैं बल्कि इंतज़ार कर रही थी कि कहाँ इतने चौके छक्के लग रहे थे, और उसके बाद जैसे ही रोहित आउट हुए तो फिर जाके कहीं आई थिंक 29 ओवर में, 16 ओवर के बाद एक छक्का लगा, 27 ओवर में आई थिंक, या 28 में, फिर उसके बाद जाके 39 ओवर में, और फिर उसके बाद जाके शामी ने 42 या 43 ओवर में एक चौका लगाया। सो ये जो शेल में चले गए ना इंडिया को, मुझे ऐसे लगा कि उनको ये प्रेशर आ गया कि कहीं हम ऑल आउट ना हो जाएं, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपनी विकेट्स गिरा दें, तो वो एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए। तो जो एक्स्ट्रा कॉशियस अप्रोच है वो बैटिंग में उनके आड़े आई, लेकिन जो स्कोर था, जिस तरह की बॉलिंग है, मैंने कहा है, मुझे वो लग रहा था डिफेंड कर लेंगे, लेकिन अगेन बड़ा गेम, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला। ये बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया कोई इंडिया ने बुरा खेल दिया और ऑस्ट्रेलिया ने फॉर द ग्रांटेड ये ले लिया। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है यहाँ पे। अगर हम उनकी बैटिंग की भी बात करें, ट्रेविस हेड को देख लें, लबिश सिंह को देख लें, और देखें एक ज़रूरी बात जो मैं करना चाहूँगी यहाँ पे, कि जो दो टीम्स यहाँ पे पहुँची हैं, आप इनका सिस्टम चेक करें। एक टीम ऐसी है कि जिसके अंदर 10 खिलाड़ी ऐसे खेल रहे हैं जो कि उनकी टेस्ट टीम का हिस्सा है। एक टीम ऐसी है कि जिसके अंदर 9 खिलाड़ी ऐसे खेल रहे हैं जो कि उनकी टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया के 9 खिलाड़ी और इंडिया के 10 खिलाड़ी, यानी वो टीम्स ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया जो कि अपने लॉन्ग फॉर्मेट्स पर यकीन रखती हैं, जो कि अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स पर यकीन रखती हैं। यहाँ पर जो रमीज़ राजा हैं या जो पाकिस्तान के थिंक टैंक्स हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है। ये पीजीएल करवा लें, आप T20 लीग्स करवा लेंगे। जो लोग कहते हैं कि आईपीएल ने इंडिया को बना दिया, जी नहीं, आईपीएल ने तो उनका एक ब्रांड बनाया है, क्रिकेटर्स का ब्रांड बनाया है, लेकिन जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो खेल रहे हैं जो वो डोमेस्टिक में खेलते हैं, जो रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं। सो जो दोनों टीम्स हैं जी, वो बड़ा अच्छा खेली, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। द रियल विनर्स, जब भी तारीख लिखी जाएगी, हिस्ट्री लिखी जाएगी, इंडिया की इस परफॉर्मेंस को राइट ऑफ कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने अपना पैशन दिखाया, जो उन्होंने एग्रेशन दिखाया, जो उन्होंने टीम वर्क दिखाया, दैट वाज रिमार्केबल। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।